नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम जानने वाले हैं मध्य प्रदेश के वनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और हम जानेंगे आज मध्य प्रदेश के वन। मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। पहला है हमारा जलवायु के आधार पर, फिर दूसरा प्रादेशिक आधार पर, फिर प्रजाति के आधार पर, फिर प्रशासनिक आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं जलवायु आधार पर। तो जलवायु के आधार पर 3 प्रकार के वन हैं। ठीक है दोस्तों, जलवायु के आधार पर कितने प्रकार के वन हैं? 3 प्रकार के वन हैं। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और तीसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा आता है प्रादेशिक आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर भी 3 प्रकार के वन हैं। विंध्य कैमूर श्रेणी के, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के, मोरेना शिवपुरी श्रेणी के। ठीक है दोस्तों, फिर प्रजाति के आधार पर भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला साल वन, फिर सागौन वन, फिर मिश्रित वन। ठीक है दोस्तों, प्रशासनिक आधार पर भी 3 प्रकार के वन हैं। पहला संरक्षित वन, दूसरा आरक्षित वन और तीसरा अवर्गीकृत वन। ठीक है दोस्तों, अब आइए इन वनों की और डिटेल में हम जानते हैं इन वनों के बारे में। तो पहला हमारा बिंदु है जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने एक लिस्ट बनाई है जो आप देख सकते हैं। ऐसी लिस्ट बना के आप अपने स्टडी रूम में, जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं, अपने सामने इसको लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है पहला जलवायु के आधार पर वनों का वर्गीकरण। पहले हमारे वनों का प्रकार, यहाँ पे सारे वनों का प्रकार है। फिर औसत वर्षा, इन वनों में औसत वर्षा कितनी होती है वो है। फिर ये वन कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है वो। फिर लास्ट में है इन वनों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं। सबसे पहला प्रकार है हमारा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इनका मध्य प्रदेश में जितने भी कुल वन हैं, उन कुल वनों में से 88.65% उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। ठीक है दोस्तों, कितने? 88.65% वन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, यहाँ पे औसत वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर तक। ये सागर, जबलपुर, उज्जैन, खंडवा और खरगोन में पाए जाते हैं। यहाँ पे इन वनों में सागौन, शीशम, नीम और पीपल के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो इनका प्रतिशत 8.97% है। यहाँ पे वर्षा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। इनका विस्तार मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया में है। इन वनों में साल, बांस, महुआ, बीजा और हर्रा के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो ये है 2.38%। ठीक है, यहाँ पे होती है 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा। ये शिवपुर, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, रतलाम, मंदसौर, टीकमगढ़, दतिया में पाए जाते हैं। इन वनों में बबूल, शीशम, हर्रा और पलास के वृक्ष प्रमुख रूप से होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए दूसरा है यहाँ पर प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। ठीक है, तो प्रादेशिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, पहले ये वनों का प्रकार है, फिर ये वनों का विस्तार है, कहाँ कहाँ पे वन का विस्तार है, और इनमें कुछ विशेष बात है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो विंध्य कैमूर श्रेणी, पहले प्रादेशिक आधार पर जो वनों का वर्गीकरण है वो है विंध्य कैमूर श्रेणी। ये कहाँ कहाँ पे है? दमोह और सागर में इनका विस्तार है। इन वनों की क्या विशेषता है? ये वन विरल वन के रूप में विस्तृत हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये वन कैसे हैं? विरल हैं। फिर अगला है सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये कहाँ कहाँ पे हैं? सिवनी, छिंदवाड़ा और बालाघाट में। ठीक है, इन वनों की क्या विशेषता है? इन वन क्षेत्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के वन, ये जो वन क्षेत्र है, कौन सा? सतपुड़ा मैकल श्रेणी का वन क्षेत्र है, ये हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। फिर उसके बाद मुरैना शिवपुरी श्रेणी। ये मुरैना शिवपुरी पठार श्रेणी है। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? शिवपुरी, भिंड और मुरैना में। ठीक है, इन वन क्षेत्रों में सर्वाधिक कटीले व झाड़ी युक्त वन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे है प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो ये प्रजाति के आधार पर वनों का वर्गीकरण है। ठीक है दोस्तों, तो पहला है प्रजाति सालवन। सालवन की कितने प्रतिशत पाए जाते हैं? सालवन 4.15% सालवन पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? मंडला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, डिंडोरी और शहडोल में। इस प्रकार के वनों में क्या है, क्या विशेषता है इस प्रकार के वनों की? ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन के वृक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला जानते हैं हम सागौन वन। तो सागौन वन कितने हैं? 19.36%। ठीक है दोस्तों, सागौन वन कितने हैं? 19.36%। इन वनों का विस्तार कहाँ कहाँ है? होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना।
ठीक है। ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के वृक्ष हैं जो मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आइए आगे जानते हैं हम मिश्रित वन। तो मिश्रित वन कितने हैं? 58.49%। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर हैं? बालाघाट, बैतूल, जबलपुर, सिवनी, मंडला, सागर और भोपाल। ठीक है, इन वनों की क्या विशेषता है? ये उष्ण कटिबंधीय मिश्रित पर्णपाती वन है। ठीक है दोस्तों, अब आगे जानते हैं हम, ये हमारे प्रजाति के आधार पर थे। अब आगे है हमारा प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले आरक्षित वन आते हैं, फिर संरक्षित वन, फिर अवर्गीकृत वन। ठीक है, तो आरक्षित वन, इनका हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत हैं? ये आरक्षित वन ये 65.36% है। ठीक है दोस्तों, कुल वन क्षेत्र का 65.36% है। और इनका क्षेत्रफल कितना है? 61,886.49 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये वन सर्वाधिक खंडवा वन व्रत में पाए जाते हैं। ठीक है, आरक्षित वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? खंडवा वन व्रत में, और न्यूनतम छतरपुर वन व्रत में पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो आरक्षित वन होते हैं वो राज्य सरकार के प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में रहते हैं। मतलब इन वनों पर सरकार की सीधी सीधी नज़र रहती है। इन वनों में लकड़ियों के एकत्रण तथा मवेशियों को चराने के लिए लोगों का प्रवेश वर्जित होता है। ठीक है दोस्तों, तो इन पर राज्य सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, संरक्षित वन 32.48% भाग पर पाया जाता है संरक्षित वन। इसका क्षेत्रफल है 31,098 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इन वनों पर भी राज्य सरकार का पूर्णतः नियंत्रण रहता है, लेकिन स्थानीय लोग ईंधन के लिए लकड़ियां एकत्रित करने तथा मवेशियों को चराने की अनुमति उनको होती है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन यहाँ पे स्थानीय लोग लकड़ियों को एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन पेड़ों को काट नहीं सकते, एकत्रित बस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मवेशियों को चरा सकते हैं, लेकिन पेड़ों को काट नहीं सकते। अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत है 1.8%। ठीक है दोस्तों, इनका क्षेत्रफल है 1,705 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अवर्गीकृत वन क्षेत्र में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने, ठीक है, तो इन अवर्गीकृत वन क्षेत्र में वृक्षों को काटने तथा मवेशियों को चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी वनों के बारे में जानकारी। इसके बाद हम आगे मध्य प्रदेश की कुछ और जानकारी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय भारत।